वेलकम टू माय चैनल ये जिंदगी। आइए आज बहुत दिनों के बाद मैं शायरी से शुरुआत करती हूँ। तो आज पापा से मैंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ शायरी मुझे सुनाए, आप सबको सुनाए। तो इरशाद। मैं एक सबक दे रहा हूँ आप सबको इस शेर में कि हद से गुजरना ठीक नहीं है, ज़ब्त से ऐ दिल काम ले वरना तुझ पे भी इल्ज़ाम आएगा, मेरी भी रुसवाई होगी। हाँ। दूसरा शेर, शमा ने सर पे रखी आग कसम खाने को, बाखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। वाह। तो ये थी शायरी मेरे पापा की। उम्मीद है आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाएगा। और हम उसको दोहरा दें। पहला वाला क्या था? हद से गुजरना ठीक नहीं है, हद से गुजरना ठीक नहीं है, ज़ब्त से ऐ दिल काम ले वरना तुझ पे भी इल्जाम आएगा और मेरी भी रुसवाई होगी। तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। आप सोचिए आप लोग कि क्या छिपा हुआ है। वैसे मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको एक पहेली बोली थी। पहली वाली पहेली का मीनिंग समझाया था, उसको सॉल्व किया था। और नई पहेली पूछी थी कि वह कौन सा जीव है जिसके सर पर पैर होता है। तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया, या शायद कोशिश नहीं की, या दिमाग नहीं लगाया। कोई बात नहीं है, मैं इसका भी जवाब आपको बता देती हूँ। वह कौन सा जीव है जिसके सर पर पैर होता है, यानी सर पर और पैर होता है। अब आप समझ गए होंगे आंसर। पंछी है, पंछी के सर भी होते हैं, पर भी होते हैं और पैर भी होते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं गई थी अपनी संगीत के टीचर संगीता दी के पास, और उनके साथ मेरा एक अलग तरह का रिश्ता है। मैं 1.5-2 साल उनके साथ सीखी थी। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं उनके घर गई थी तो क्या क्या बातें हुई। तो आप देखिए, खुद ही समझ जाएंगे कि उनसे मेरा रिश्ता क्या है और वो बाय नेचर किस तरह की है। संगीत के प्रति उनकी साधना मीरा की तरह है। तो आइए देखते हैं। हम लोग आए हैं दीदी के घर, संगीता दी के घर, रिकॉर्डिंग करने के लिए। उनसे मिलने मैं आई हूँ, बहुत दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो आइए उनसे मिलते हैं हम उनके घर में। आइए। आसुन नमस्कार, लीजिए इसको पकड़िए। मैंगो बहुत अच्छा है। तो मैंगो तो अच्छी लो, देखो बाजे लो फल वाला चले गेलो, हमें कोई मिले ना। चलिए ऊपर वाला भेज दिया। आज तुम्हारे हाथ दिया आसवे। बड़े दुबला गई आप। हाँ? बैठे अभी क्लास में चल रहा है। हाँ, अभी तो क्लास का है, जो आगे मैसेज किया है। सच बात बोलते हैं। अभी सब दिन कुछ केनो আছে না কতদিন দেখি না। আমার পুরো সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। কেন? বাবা চলে এসেছে আমার কাছে। ও বাবা তোমার কাছে এলো? দেখো তা ভাইরা নিজের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে আলাদা হয়ে গেছে। उनका बिल्कुल अच्छा दादा। ठीक है। अरे आप बोलून लड़की आ गया, लड़का आ गया, बहुत खुश। तबियत ठीक है? बहुत ভালো লাগছে। হ্যাঁ, শরীর তো ঠিক আছে? হ্যাঁ বাবা, শরীর তোমরা ভালো আছো তো? হ্যাঁ। কি চলছে বলো তো? আর এইরকমই চলবে। আর বলো না, এরকম চলবে না।
उसका वीडियो देखे 3, उसके बाद गायब हो गई। बस और क्या। ऐसे होता है क्या? कोई कुछ कमेंट कर दिया क्या? ना बस क्या करूँ, टॉपिक्स क्या है, टॉपिक्स बताइए क्या टॉपिक है, बाहर जाऊँ करना नहीं यार, मैं ये तो बहुत सारा मिलता है उसको देख के तो हम इंस्पायर्ड हुए, एक तो नया चैनल शुरू किया। हाँ, हम सबको देख रहे हैं, आपको भैया का एक तो है, वो देखी ना भैया का भी है सबसे। हाँ देखो लेट जा अच्छे कोरोना जाएगा फिर তোমার কাছে হ্যাঁ এত দরকার ছিল ওনার, আমার দরকার ওনার এত ছিল কি ওনাকে না বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিত ওরা, এইরকম অবস্থা। কেউ আসে না, এখানেই আছে, ওই ঝগড়া করে ওইখানে, ওই ঝগড়া করে ওইখানে, আর বাবা ছেড়ে একদম ছেড়ে দিল। আর মা মা তো নেই, মানে বাবা আছে, বাবার মা থাকলে তো এত হতো না। বয়স বয়স 81, 81। তাও দেখতে তো ইয়ে টাইপ ঠিক আছে বাবা খুশি তো তোমার কাছে এসে? হ্যাঁ बाबा का फोटो देखिएगा तब ना। बाबा को देखे देखे तो। देख शायरी बोला ना संगीता दी लेकिन बहुत उदास हो गई, मैं चेहरे थोड़ा सा एकदम उदासी आ गया। हंसी में थोड़ा सा दुख दिखाई दे रहा जैसे जैसे है ना है, तकलीफ दिखाई दे रहा प्रोग्राम भी सब बंद है। है। बस पहले प्रोग्राम करते थे तो बस अलग हाँ, था। अब सब कुछ बंद है ना, कोलकाता आने जाने भी बंद है, प्रोग्राम रहता तो हम जाते थे, अब तो सब बंद है, इसलिए बस और कुछ नहीं। स्टूडेंट लोग भी तो सब नहीं आ पा रहे हैं ना, बाहर का जो है ऑनलाइन भी ज़्यादा। और हमको क्षमा करिएगा, मेरा गाना छूट गया। क्यों छूटेगा? छूट गया मेरा मेरा। तो हारमोनियम है, देखिए सब कुछ है। एक तो पापा आने से थोड़ा जिम्मेवारी थोड़ा अलग तरह का हो गया है ना, देखना भी तो पड़ेगा। और फिर ये वीडियो बनाने का चक्कर इसमें लगता है कि 2 पैसा इनकम भी होगा आगे चल के। अच्छा कर रहे हैं। गाना एक तो गाना तो अब जानती ही साधना है, वो तो खेलते कूदते कर लिए, थोड़ा सा 5 मिनट दे दिए, उसे नहीं होगा। बैठने में तो 5 मिनट अब छोड़ दिए तो उतना पीछे अभी चले आए। না দেখো ঠিক আছে তোমার অসুবিধা, কিন্তু গানটা ছাড়িয়ে কেন? आप मत ना बोलिए बैठ के हारमोनियम पे करना ये अगर विदाउट हारमोनियम आप हमको सिखाइएगा तो ये ना सीखिए। ऐसे गाने गुनगुनाने के लिए हमको सिखा मरवाड़ी लोग जो है सब हंड्रेड बजाते थे नहीं? वैसे हमको पहले सिखाएगा तो हम आ पाएंगे। हारमोनियम नहीं हो रहा है, ठीक है चलिए। बहुत टाइम लगता है। माइक लेकर गइए कहने मम्मी की कौन सी ऐसे सिंपल इस तरह से। हाँ तो आपको तो आदत पड़ जाएगा ना। हाँ। मेरा बस माइक जो है हाँ हाँ स्पीकर लेकर अब गइए बस सोफिया वाला टाइप का रहने दीजिए। देखिए मजाक नहीं है ना मजाक नहीं है। देखिए सबका तो आदत नहीं है ना हमें बजाने का, पेशेंस भी नहीं है हाँ। सबका। तो मरवाड़ी लोग जो गाना सीखते हैं सब शौक से बजाना सीखते हैं। 2 3 4 है ना तो उन्हें बजाना सिखा दीजिए, मैं सिखा देती हूँ, बजा के गा लेते हैं। और बाकी सब कैसे होगा? जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैं आई हूँ संगीता दी के घर में। मेरी संगीत की टीचर है संगीता दी, मेरे लिए बहुत श्रद्धेय हैं। उनके सामने मैं उनके चरणों में हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं करीब 1-1.5 साल तक उनसे गाना सीखी। मेरी यह ख्वाहिश थी कि मैं गा सकती हूँ या नहीं गा सकती हूँ, मैं खुद को आजमाऊँ। तो ये चैलेंज दीदी ने स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि आप गाना ज़रूर सीख सकती हैं। हालांकि वो मुझसे जूनियर ही है एज में, पर बहुत श्रद्धेय है मेरे लिए। तो गाना मैं सीख गई थी, 1 साल बहुत परिश्रम मैंने किया और ठीक ठाक गाने लगी थी। लेकिन यह एक साधना है, ये मजाक की तरह हम ले नहीं सकते हैं और वो साधना मुझसे हो नहीं सकी और आगे मैं इसको जारी नहीं रख सकी। लेकिन संगीता दी के साथ मेरा जो रिश्ता है वो रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता है, इसलिए मैं बीच बीच में उनसे मिलने ज़रूर आती हूँ और आज मैं आई हूँ उनसे मिलने के लिए। संगीता दी की तारीफ़ जितनी की जाए वो कम है। सिर्फ संगीत में संगीता दी ने एक मुकाम हासिल नहीं किया है, बल्कि उनके पास बैठकर मुझे इतना रिलैक्स महसूस होता है। जब भी मैं किसी टेंशन में होती थी तो मैं यहाँ जब चली आती थी और जब यहाँ से मैं लौटती थी तो मेरे घर वाले आश्चर्य करते थे कि ये अभी उदास होकर गई थी और इस तरह हंसते हंसते आ रही है।
तो संगीता दी की बातों में वो जादू है, उनके संगति में रहने से, उनके साथ संसर्ग में रहने से एक जादू सा मेरे ऊपर हो जाता था, जो मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस करती थी। उनकी सोच जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी भी नेगेटिव नहीं रहती है। हर बात में वो मुझे उत्साहित करती रही हैं और एक ही बात बोलती रही है कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो आज मैं आई हूँ संगीता दी से मिलने, संगीत की देवी। तो कुछ हम गाने भी उनसे सुनते हैं, आप भी देखिए कि उनमें कितना गुण है। कुछ गाने हम सुन लेते हैं। मेरे लिए इतना कुछ बोल दिए हैं तो इतना कुछ मैं नहीं हूँ, बड़े दिल वाले हैं इसीलिए इतना कुछ बोल दिए हैं। बहुत अच्छे हैं, जब सब मिले इनका भी एक पॉजिटिविटी है, तो बहुत अच्छा लगता है। जो महसूस करते हैं वो हम बोलते हैं दीदी, और कुछ हाँ ना, तो ठीक है, आप अच्छे हैं इसीलिए बोल पाते हैं। अच्छा, क्या गाना गाओ? हिंदी, बांग्ला? हिंदी में तुम्हारी तो चलिए मन तेरा भी। मैं आपको लेके चलते हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना आंसू भी ना, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना आंसू भी ना, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। एक बांग्ला गाना सुना देते हैं? हाँ, আকাশের অস্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে, তাই কি হৃদয়ে দোলা লাগে, দোলা লাগে। আকাশের অস্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে, তাই কি হৃদয়ে দোলা লাগে, দোলা লাগে। আজকাল পেতে শুনেছি আমি সাগরের কানে কানে তটিনী বলে, আমি তোমারি, আমি তোমারি। আজকাল পেতে শুনেছি আমি সাগরের কানে কানে তটিনী বলে, আমি তোমারি, আমি তোমারি। সেই সুরে স্বপ্নে মায়া যায় ভুলেছি আমি, মনে হয় লগন আসেনি আগে, আসেনি আগে। আকাশের অস্তরাগে আমারই স্বপ্ন জাগে, তাই কি হৃদয়ে দোলা লাগে, দোলা লাগে। আকাশের অস্তরাগে। ये पहले नहीं सुने थे, नया सुन रहे हैं ना। नहीं सुना, जब जब क्या बोले मन में आ जाता है, बह जाता है वही। हाँ, यही गाना। अब तो ये ना साउंड है इसीलिए, हाँ, सूरज ढल गए हैं इसीलिए आकाशी रस्तों आगे। अच्छा अच्छा। मेरा सपना जो है आगे चल रहा है इसीलिए। क्या इसका पूरा मतलब हुआ? आकाशी रस्तों आगे हमारी स्वप्न जागे। हाँ, उसके बाद में जब शुरू होता है, जो खत्म होता है, खत्म के बाद जो शुरू होता है वही हो रहा है। आकाशी रस्तों आगे, अस्त में सूरज जब उगलता है उसके बाद तो सनसेट जब हो जाता है ना, उसके बाद सपना शुरू होता है। अच्छा, वही एक जैसे आज चल के तुझे हुआ, हाँ। बस
सिर्फ आनंद आनंद रहे, प्यार प्यार रहे। और थोड़ा बहुत एकदम गाना नहीं कर रहे ना। नहीं दीदी, तो हाथ जोड़ लिए हम आपके सामने, बोले ना कि नहीं हो पा रहा है, हो नहीं पा रहा, एकदम टाइम नहीं मिलता है। और पापा भी आ गए हैं काम पापा आ पे, गए है तो ना? पहले तो जैसे तैसे खाना वाना बना। संगीत के ऊपर तो कोई विद्या नहीं है, आपके लिए हम सब कुछ कर देंगे, ये गाना वो गाना, ये नोट से नो नोट से, लेकिन आपका साधना जो है हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर वो खुद आपको करना ही पड़ेगा। बस वही ऐसा बच्चे लोग हम बोलते हैं, देखो सब कुछ देंगे, ये गाना मुझे पसंद है, हाँ उठाओ, सब ठीक है, लेकिन साधना तो करना पड़ेगा। मिस आप कर दीजिए, हाँ तो कब नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। दीदी का कुछ इंटरव्यू। दीदी से कोई संपर्क अगर करना चाहेगा तो वो भी कर सकता है। दीदी का मोबाइल नंबर बोल देते हैं। दीदी को कितना दीदी? 9733 9733 2933 2933 না মিষ্টি খাবো না। আপনি যদি বাড়িতে করেছেন তাহলে আমি খেতে পারি, বাজারেরটা না। जीवन में जब से हम क्लास शुरू किए, बहुत तरह का एकदम नजदीक। बहुत तरह का स्टूडेंट लोग आए मेरे पास, लेकिन कोई कोई स्पेशल हो जाते हैं ना। सायरा जी एक स्पेशल है मेरे लिए, मेरा बहन की तरह है। ठीक है, मेरा स्टूडेंट है संगीत के टाइम, लेकिन वापस में हम लोगों का बातचीत होता रहता है, और उनका बातचीत इतना अच्छा है, उनका हुनर इतना अच्छा, मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट करते हुए जो वो लगन लगा के करते हैं वो तो जीत कर ही रहते हैं। ये सब इनके पावर है, पॉजिटिविटी है, इनके लिए जितना बोलो कम ही है, वो और भी आगे बढ़े। हाँ, मेरा तो यही प्रार्थना है ऊपर वाला से, जो और आगे बढ़े और उसका सब कुछ ठीक रहे, सब मिलजुल कर रहे, बस। और की और एक बात है, उसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी बहुत अच्छे हैं। भैया के बारे में ना बोले तो बस खराब ही होगा, बहुत अच्छे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। हाँ, हर टाइम एकदम क्या बोले, वो संभाल के रखते हैं, परछाई तो है ही, संभाल के रखते हैं हर टाइम, कभी भी दुख का कोई छा ना आए, बस वो हंसते रहे, यही हमेशा चाहते हैं भैया। इसलिए ऐसा हस्बैंड मिलना भी तकदीर का बात है। वो तो बात है, यहाँ केयर की बात है। क्या वही तो है, हाँ। वही तो चाहते हैं सब। हमको तो केयर करते थे, मेरे पापा का भी केयर करते हाँ, थे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए बोला ना, भोर में इनके उठे- बारे में जितना बोलूँ कम। ভোরে উঠে আমি শুয়ে থাকি, উনি চা বাবাকে দিয়ে দেন সকালে সকালে 2 কাপ, বাবা খাবে সকালে উনি দিয়ে দেন, हम सोए रहते हैं। इसी में ये इनका समाज आनंद है, उसी में आनंद है ना, खुश रहते हैं। देने में ही आनंद है। आदमी जो देने दीदी में की बात आनंद नहीं नहीं है, समझा ना, एकदम। वो सुखी नहीं रह ना सकता है। ना, देने में आनंद है, देने सच में ही में। आनंद है, देने में आनंद और नहीं, देने वाले भाग का बन कभी जाता है। घटता नहीं है। ना देखिएगा ना, हमेशा भरा रहेगा। हमारा रहता है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो रे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चलना किनारे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चलना किनारे। तो फिर चलना किला, चलना किला, चलना किला, चलना किनारे। आज मैंने आपको मिलवाया दीदी के साथ, और जैसे सरस्वती हो सादगी में, अपने हर स्टूडेंट के साथ दीदी का प्यार इतना ही गहरा होता है। और आइए अब मैं बना रही हूँ लड्डू, जो फटाक से मैंने बना लिया था, तो आप भी देखिए और झटपट बना लीजिए लड्डू को। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का लड्डू, और इसका मेजरमेंट मैंने इस तरह से किया है। मैंने 2 कटोरी यहाँ पर लिए हैं बेसन, और इस हिसाब से मैंने 1 कटोरी घी लिया है और 1 कटोरी चीनी लिया है। चीनी आप अपने पसंद से, जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते हैं, बेंडिंग नहीं होगी वरना लड्डू।
यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, लेकिन अभी इसे और हम ब्राउन होने देते हैं। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे भून रहे हैं इस तरह से। ये थोड़ा सा ब्राउन और हो जाएगा, इसके बाद ये कंप्लीट होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी का छींटा मारा है बीच बीच में, ताकि लड्डू थोड़ा दानेदार हो। और देखिए अब ये ब्राउन अच्छी तरह से हो चुका है, कलर आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे आलमंड का पाउडर, जो घर में ही मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस कर रखा था। इसके बाद इसमें हम मिला देंगे चीनी का पाउडर, जो मेजरमेंट करके मैंने रखा था। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम भी चीनी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसे अब एक दूसरे प्लेट में डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। पूरी तरह ठंडा नहीं होना चाहिए, जब हाथ से पकड़ने के लायक या गर्म रहे उस समय आप इसका लड्डू आराम से बना सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आपको लगे कि घी ज़्यादा हो गया है और ये जम नहीं रहा है, तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद इसका लड्डू बनाएं। या अगर आपको लगे कि घी इसमें कम है, तो आप थोड़ा सा घी गरम करके इसमें डाल सकते हैं। अब मैं अपना वीडियो यह ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों ने किसी भी मेरी पहेली का जवाब नहीं दिया, इसलिए अब मैं पहेली आगे से नहीं पूछूंगी आपसे। अगर आपको लगे कि हाँ मैडम को पूछना चाहिए या मुझे पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब मैं फिर से वो सिलसिला जारी करूँगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो, और इसमें आपने देखा कि लड्डू फटाफट मैंने कैसे बनाया, और संगीता दी का संगीत आपने सुना। अगर किसी को संगीत सीखना हो तो संगीता दी से उनके कॉन्टेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम रतन धन